गुल्ले हैं, रस रस में भरे रसगुल्ले हैं। यार कितनी प्यारी लग रही हूँ। कोई कह सकता है कि मैं 2 चिल्ड्रन की माँ हूँ। सजीला, सजीला, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। सब बातें छड़े, पहले ये दसे ख्वाजा साहब कि मैं कैसी लग रही। बहुत ही प्यारी मेरी सजीला, जिसको मैं प्यार से सच्चो कहता हूँ। हाय और अब्बा ख्वाजा साहब, आज तो आप बड़े रोमांटिक लग रहे हैं। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? बात ही कुछ ऐसी है, आज हमारे घर नवाब साहब तशरीफ ला रहे हैं। तशरीफ कौन है? अरे मेरा कहने का मतलब ये है, लखनऊ के बहुत बड़े नवाब हमारे घर आ रहे हैं। हम तो एक से ज्यादा किराएदार रख ही नहीं सकते। सजीला, वो किराए पे रहने नहीं आ रहे। अच्छा, वो भी फराद पुत्र की तरह मुफ्त में ही रहेंगे? ओए वो यहाँ पे एक कोमल का रिश्ता लेकर आ रहे हैं। कोमल का रिश्ता? ओए हाँ, वो बहुत अमीर कबीर है। उनका नाम कबीर है? ओहो सजीला, मेरा कहने का मतलब ये है, बहुत बड़ा खानदान है, बड़ा पैसा है उनके पास। ओए हमारी कोमल राज करेगी वहाँ पे। वाह ख्वाजा साहब, आज तक हमारे खानदान की कोई कुड़ी भी नवाबों के खानदान में नहीं गई। कोमल का ब्याह हो गया ना, पूरे खानदान में दाग बैठ जाएगी हमारी। चलो तुम ऐसा करो, कोमल को बता दो नवाब साहब आ रहे हैं। मैं अभी 10 के आती हूँ। कोमल पुत्र, कोमल पुत्र। सिर्फ तुम जैसे लोगों की वजह से माशरे के हजारों लोग भूखे मर रहे हैं। क्यों फराद भाई, हमने किसी का खाना चुराया है क्या? खाना नहीं चुराया, लेकिन जितना तुम लोग राशन अंदर डपते हो ना, इतने में तो हजारों लोग एक एक महीने के लिए अपना राशन और खाना पीना पूरा कर लें। अरे हम तो पहले गरीबों का बड़ा ख्याल रखते हैं, खाना पीना रहना सब कुछ मुफ्त में ही है। और वैसे भी इस घर में भी तो हमने गरीब को रखा हुआ है ना। अच्छा, कौन? फरहाद भाई, इनका इशारा आपकी तरफ है। एक्सक्यूज मी, तुम लोगों को तो बल्कि फख्र होना चाहिए कि मैंने पसंद फरमाया है इस घर में किराएदार की हैसियत से रहना। तुम हो कौन? मुफ्तखोर भिखारी। कोमल पुत्र, कोई जरूरत नहीं गैर मर्दों को मुंह लगाने की। मतलब मांटी जान, आपने मुझे पराया मर्द ही कह छोड़ा। जाहिर है लखनऊ के नवाब खानदान की बहू को यूं हाथ हिला हिला के लड़ना जेब नहीं देता। किसकी बहू? कोमल, तुम्हारी शादी ना इंशाल्लाह लखनऊ में होगी। वाह, फिर हम सब लखनऊ जाएंगे। और नहीं पुत्र, पहले नवाब साहब आकर रिश्ता तो पक्का कर दे, फिर उसके बाद हमने वही डेरे डाल लेने हैं। मांटी जान, वैसे मुझे इतना शौक है लखनऊ जाने का। तुम कहाँ बीच में घुसे जा रहे हो? ये मेरी शादी की बात हो रही है। हाँ पुत्र, कोई गाल नहीं, बरातियों के लिए कुर्सियां बिछाने वाला भी तो कोई चाहिए ना। चलो पुत्र आओ, हम नवाब साहब के आने की तैयारियां करते हैं। हाँ ठीक है। और सुनो, आज तुम्हें नीचे फिरने की जरूरत नहीं है, अपने कमरे में ही रहना। अच्छा, तो मैं कुर्सियां लगाऊंगा। मैं अभी बताता हूं तुझे कोमल की बच्ची। ये हमने कहा आदाब। जी आदाब। आदाब आदाब। आदाब मियाँ। जी मेरे पास यही 2-3 आदाब थे, मैंने सारे के सारे आपको पकड़ा दिए। तो आप हैं कौन, यहाँ पर क्या करने आए? अजी हम हैं लखनऊ के मशहूर नवाब मुगीजुद्दीन रहमानी वल्द मोइनुद्दीन रहमानी वल्द हसीबुद्दीन रहमानी। तो बाकी के आपके दोस्त जो हैं ये सारे फिल्म देखने के लिए गए हुए हैं? जी ये हम ही हैं। हाँ, वैसे इतनी माशाल्लाह सेहत के ऊपर इतने नाम सूट कर रहे हैं आपको काफी। देखो बरखुरदार। बरखुरदार नहीं, मैं किराएदार हूँ, फरहाद है मेरा नाम। माशाल्लाह, बड़ा आशिकाना नाम है मियाँ तुम्हारा। अरे नवाब साहब, इस उम्र में देखिए ये इश्क विश्क की बातें आपको सूट नहीं करती। आप वैसे यहाँ ख्वाजा साहब के घर क्या कर रहे हैं? अरे मियाँ, हम यहाँ लड़की देखने आए। ओह अच्छा, तो आप हैं ख्वाजा साहब के नए बकरे। ला हौला वला कुव्वत, हम बकरे नहीं हैं मियाँ, हम लखनऊ के मशहूर नवाब मुगीजुद्दीन। अरे बस नवाब साहब, फिर से दोबारा लखनऊ मत इकट्ठा कर लीजिएगा। बकरे से मेरी मुराद थी कि आप लगते हैं ख्वाजा साहब के नए शिकार। अच्छा, तो ख्वाजा साहब भी शिकार का शौक रखते हैं? जाहिर है जी, जो उनकी बेटी से शादी करेगा तो वो उनका शिकार भी तो होगा। क्या मतलब है आपका, जरा वजाहत कीजिएगा। मेरा मतलब यह है नवाब साहब कि जो भी ख्वाजा साहब की बेटी से शादी करता है, वो शादी की पहली रात ही अल्लाह मियाँ को प्यारा हो जाता है। क्या? जी हाँ जी नवाब साहब, उस लड़की पर तो चुड़ैलों की बद्दुआ है। क्या कह रहे हैं आप? चुड़ैल? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आपके लखनऊ में वहाँ चुड़ैलें नहीं होती? यहाँ तो भरी पड़ी है बहुत ज्यादा, हर कमरे में। हाँ जी नवाब साहब, देखिए आप अपनी जान बचाइए, और आपको तो चाहिए यहाँ से भाग जाएं। पर हम तो बस नवाब साहब, आपको शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है वैसे। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। नवाब साहब देखिए, अब तो सच आपको पता चल गया। अब आप चले जाइए यहाँ से, साहिल पे जाके कच्ची छलियां खाएं। आइए, इजाजत है आपको।
राजा साहब, हाँ अब आएगा कोमल के लिए नवाब साहब। छोटू कैसी लग रही हूँ मैं? बाजी आप बिल्कुल नसरीन खाला की तरह लग रही हैं। नसरीन खाला? वो तो शक्ल से ही मर्द लगती है, दूर से चलते हुए आए तो पता भी नहीं चलता कि खाला आ रही है या खालू। मेरा भला उनसे क्या मुकाबला? हाँ बाजी आप सच कह रही हैं, आपको उनसे मुकाबला तो हो भी नहीं सकता क्योंकि आप एक ही बार में उनको पिछाड़ के रख देंगी। मैं कुश्ती के मुकाबले की बात नहीं कर रही। और बाजी आप तो पंजे में भी हरा देंगी उन्हें। ओह छोटू, मैं हुस्न के मुकाबले की बात कर रही हूँ। कौन सा हुस्न बाजी? घोचू ब्यूटी ब्यूटी। अब तो ये हुस्न लखनऊ तक झंडे गाड़ देगा। क्यों? 14 अगस्त पे तो अभी वक्त है बाजी। मैं पाकिस्तान के झंडे की बात नहीं कर रही। चलो चलो यहाँ से, मुझे तैयार होने दो। पिछले आधे घंटे से पता नहीं कौन कौन से पाउडर लगा रही हैं आप बाजी। तुम चाहते हो कि नहीं? ये तो मेरे नेचुरल ब्यूटी है। आप कौन बाबा जी, किससे मिलना है आपको? ला हौल वला कुव्वत, हसीन औरत, हम तुम्हें चाचा नजर आते हैं क्या? जितनी आपकी उम्र है ना, आपको धरती पे नजर नहीं आना चाहिए। क्या फरमाया मोहतरमा आपने? मेरा नाम मोहतरमानी सजील है, वाइफ है ख्वाजा अकमल, वर्ल्ड फेमस ख्वाजा केटरिंग के मालिक। ये तो हो गया ना मेरा इंट्रोडक्शन, आप अपना बताएं। हम लखनऊ के मशहूर नवाब जनाब मुगीसुद्दीन रहमानी साहब हैं। अच्छा तो आप हैं नवाब साहब? हाँ, हम ही तो है नवाब साहब। लड़की देखने आए हैं। लड़की तो आपके सामने। कहाँ है? अंकल मैं अपनी बात कर रही हूँ। मगर आप तो देखिए, हाँ पहले से किसी की जोजा मोहतरमा लग रही है। जोजा नहीं, ख्वाजा, ख्वाजा अकमल की बीवी हूँ मैं। तो हमें लखनऊ से किस लड़की का रिश्ते के लिए बुलवाया था? नवाब साहब वो तो मेरी अपनी बेटी है ना, कोमल, लाखों में एक है। अरे आपकी लाखों बेटियां हैं, एक एक करके सारी दिखवा दीजिए फौरन। नहीं नवाब साहब, बेटी तो एक ही है पर लाखों के बराबर है। जाहिर है इतना खाएगी तो फिर यही तो हाल होगा उसका। जी अब हम कह रहे हैं कि हमें अंदर ले चलिएगा। आप इधर बाहर ही खड़े रहेंगे। अरे हमारा मतलब ये है कि अंदर चलिए, लेकर चलिए हमें, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी अंदर चलिए, चलिए आइए। तो हमारा हाथ तो पकड़िए, ज़रीफ है। या अल्लाह, आपका हाथ पकड़ के मुझे तो कुछ घबराहट सी हो रही है। अब्बा जी आपने जो नवाब साहब के लिए कैटरिंग से खाने मंगवाए थे ना, वो मैंने सारे चख लिए। ओए छोटू, और तू कितना बदतमीज है। ओए मेहमानों का खाना था, तूने क्यों खाया? ये देखिए कौन आया है। माँ आपने बताया क्यों नहीं कि हमारे दादाजी अभी तक जिंदा हैं? नहीं पुत्र, ये तुम्हारे दादा नहीं है, बड़ा मुश्किल से इनका नवाब है। नवाब पता नहीं केड़ा। मुगीसुद्दीन रहमानी। अरे खुशामदीद, खुशामदीद, तशरीफ रखे। लो आप इस मौसम में कहाँ से आएंगे? नवाब साहब, आपको कैसा लगा हमारा गरीब खाना? बहुत घटिया है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आप लोग वाकई इस तरह हकीकतन गरीब निकलेंगे। क्या? हाँ, वरना इस तरह के घरों के अंदर तो हमारे मुलाजमीन रहा करते हैं। तो फिर आप कहाँ रहते हैं? ओए बाहर सहन में सोते होंगे, जैसे हमारे पिंड में मंजिया नहीं डालते सहन में। तौहीन, इतनी तौहीन। तौहीन कौन है आपकी बेटी? हमारा मतलब है कि हम कोई मामूली नवाब नहीं है। इस डब्बे जैसा घर नहीं है हमारा, हमारे पास हवेली है, हवेली। नवाब साहब आप खामखा नाराज हो रहे हैं। सजीला, और जल्दी से कोमल को बुलाओ। जाओ छोटू बाजी को छेती से बुला के लाओ। अल्लाह करे नवाब साहब अपने पुत्र के लिए हमारी कोमल का रिश्ता कर ले। आमीन। नवाब साहब जब तक कोमल आए कुछ खा पी लेते। हाँ जी, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो फिर उठे, माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। चलिए आइए इधर 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 इधर। मेरा हाथ थाम लीजिए। आइए। आइए आइए, फासला रखिए। मैं पीछे ही हूँ। नवाब साहब आप इस उम्र में सब कुछ खा पी लेते हैं। हाँ तो अगर हमारी भाई उम्र है ही क्या? कितनी उम्र है नवाब साहब? तो यही कोई 70-80 साल बरस होगी। फिर तो आप चांद दिनों के मेहमान होंगे। तो अगर आप कहें तो हम पूरा महीना यहाँ मेहमान बन के रह सकते हैं। बोलो। सजीला का मतलब था कि आपकी उम्र माशाल्लाह काफी लग रही है। हाँ, हम इंशाल्लाह ताला सबको मार कर ही मरेंगे। अब देखें ना, हमारी 8 के करीब बीवियां थी, बहुत अच्छी जिंदगी थी, बड़ा मजा आता था, लेकिन एक एक करके वो सब मर गई और हम देखे अभी तक कड़ियल के कड़ियल जवान। 8 शादियां कुछ काम नहीं है नवाब साहब। अरे भाई यही तो हम नवाबों की शान है, बेशुमार बेगमात का होना हमारी निशानी है। और वैसे क्योंकि हमारी मुलाकात अपनी बेगमात के साथ ज्यादा नहीं होती थी, तो वो आपस में ही बेचारियां हंस खेल के दिन गुजार लिया करती थी।
नवाब साहब आप कितने खुशकिस्मत थे। ख्वाजा साहब, नवाब साहब छोड़े इनकी बातों को, पहले अपने कारोबार के बारे में बताएं ना। भाई हमें कारोबार की क्या जरूरत है, हम तो बहुत ज्यादा अमीर है, बहुत ज्यादा दौलत है हमारे पास, अगले 100 साल तक भी हम बैठकर तो आराम से खा सकते हैं। लो अभी आपने 100 साल मजीद जीना है। देखो हसीन औरत, अपनी हदूद में रहो। नवाब साहब आपको ये खाना कैसे लगा? ये सब मेरी कैटरिंग का है। भाई बहुत खूब खाचा मियां, बहुत खूब। अगर हम तुम्हारे यहाँ रिश्ता ना करने के लिए आते तो हम तुम्हें वहाँ अपनी हवेली में बावर्ची रख लेते, बावर्ची। ये बेगम आपकी अपनी जाती है? बिल्कुल जाती है नवाब साहब, खासी मजबूत है, मजबूत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नवाब साहब ये मेरी बेटी कोमल है। कहाँ से? ये तो कहीं से भी कोमल नहीं लग रही। ये मुझे कुछ देखी देखी से लग रहे हैं। लखनऊ की हर हसीन लड़की हमें देखकर यही जुमला फरमाया करती थी। मुझे भी कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं। चुप करो छोटे ढोलकी के बड़े मुंह वाले बच्चे, तुम्हें लगता है घर वालों ने बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा रखा है मियाँ? छोटू बड़ों के बीच में नहीं बोलते। छोटो जी, नवाब साहब ये बताएं कि आपको हमारी बेटी कैसी लगी? बहुत ज्यादा लगी है हमें। इनसे पूछे ना इतनी बेटी को क्यों नहीं लेकर आए? नवाब साहब आप अपने पुत्र को लेकर क्यों नहीं आए? वो आके कोमल को देख ही लेता। देखिए मोहतरमा, हमने देखा, हमारे बेटे ने देखा, एक ही बात है। और वैसे भी हवेली की जो बेगम है वो तो हमारी ही पसंद की आएगी। नवाब साहब हमारी कोमल के जो है ना बड़े रिश्ते आते, अरे बड़ी ही सुगड़ बेटी है हमारी। झूठ तो मत बोले अब्बा जी, कोई एक आधी रिश्ता आया होगा बाजी का। छोटू तेरी खैर नहीं है, वैसे हमारी कोमल कढ़ाई सिलाई सारे घर का काम कर लेती है। देखिए मोहतरमा, हमें मुलाजिमा नहीं चाहिए घर के लिए, और वैसे भी हम इस लड़की से अकेले में बात करना चाहते हैं। हाँ ओ छोटू अंदर जा। मियाँ हमने कहा अकेले में। भाई जरा बाहर बाग में आके हमसे 2-4 लफ्ज गुफ्तगू के फरमा लेंगे? आइए जरा। कोमल पुत्र चली जा, अगर नवाब साहब ने अपने पुत्र के लिए तुम्हें पसंद कर लिया तो तुम्हारी तो किस्मत खुल जानी है। जी जाओ चल, चलिए जाइए। आइए। बाजी अच्छे से लेके जाइएगा, गिरना है। देखो वैसे तो तुम जैसी जाहिल, गवार और लड़की कहलवाने वाली लड़की इस काबिल नहीं कि उसकी नवाबी खानदान में शादी हो सके। नवाब साहब मैं इतनी भी गवार नहीं हूँ, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से पढ़ी हूँ। इतनी मेहनत करती हूँ कि हर क्लास में कम अज कम 2-3 साल लगाती हूँ। गलबन हाफजा कमजोर है। जी मैं तो खुद यही कहती हूँ कि मैं बहुत कमजोर हूँ। हाँ भाई वो तो आप हैं ही। पर आप फिक्र न करें, शादी से पहले अपनी सेहत ठीक कर लूंगी मैं। बस मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि मैं अपने घर से लखनऊ तक डोली में जाऊँ। तो गालिबन आप तारीख रकम करना चाहती हैं? नहीं मैं आपसे कोई रकम नहीं मांग रही। हाँ अगर आप अपनी खुशी से कुछ देना चाहे तो मुझे कोई इतराज नहीं है। मेरा मतलब ये उन लाखों मजदूरों का क्या बनेगा जो डोली के नीचे आके डोला ये नीचे जहाँ बेहक हो जाएंगे? ना भाई ये कोई माकूल बात नहीं लगी मुझे। तो फिर नवाब साहब मैं आपकी हाँ समझूं? नहीं आप मेरी माँ मत समझे, लेकिन मेरी समझ के मुताबिक आप जैसी कूड़ मगज औरतमान लड़की नवाब खानदान की बेगम नहीं बन सकती। नवाब साहब प्लीज इस रिश्ते के लिए हाँ कह दें। मैं आपकी जिंदगी भर खिदमत करती रहूंगी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। पर आपको हमारे बच्चों पर कोई एतराज तो नहीं? नहीं बच्चों पे क्यों इतराज होगा, इतनी बड़ी हवेली होगी आपकी, कहीं भी पड़े रहे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है फिर हम आपको अपनी बेगम बनाने के लिए तैयार हैं। क्या? मुबारक हो कमल जी। मुझे नहीं पता ख्वाजा साहब, इस दफा ना कोमल के ब्याह पे आप मुझे कंगन लेके देंगे सोने के। 4 दिन रह गए जिंदगी के, ये लालच छोड़ दे सजीला। माइंडेड ख्वाजा साहब, आप होंगे ऐसे, मैं तो अभी तक जवान हूँ। पास कर सजीला। और मुझे तो नवाब साहब की फिक्र हो रही है, पता नहीं वो अपने लड़के के लिए हमारी कोमल को पसंद करेंगे कि नहीं। पापा जी गजब हो गया वो नवाब साहब। नवाब साहब क्या चाल बस है? हाँ उनके मरते मरते कुछ दांत ही अपने नाम लिखवा लेती। और मेरी बेटी तुम्हारी तरह लालची नहीं है सजीला। अरे वो जिंदा है पाजी। वो तो फिर क्या हुआ? वो यहाँ अपने बेटे के लिए नहीं बल्कि अपने लिए रिश्ता देखने आए थे। अब नवाब साहब के लिए रिश्ता हम कहाँ से लाए? माँ वो मुझसे शादी करना चाह रहे हैं। हाँ माँ मैंने नहीं करनी उस बुढ़े से शादी, भगाए उसे यहाँ से। हाय पुत्र, नवाब साहब से खुलौता तो जाता नहीं है, भागेंगे कैसे? वाला जी माँ मेरा मतलब है उन्हें घर से निकाले। ओए कोमल तू फिक्र ना कर, अभी तेरा बाप जिंदा है
ओए मेरे होते हुए किसी बुढ़े खूसट के साथ तेरी शादी नहीं हो सकती। नवाब साहब का नाम खूसट है? मुझे तो वो मुगीज बता रहे थे। ओए सजीला, और बस करो, और बस तुम मेरे पीछे आओ, मैं अभी मजा चखाता हूँ उस नवाब के बच्चे को। चले आए। नवाब साहब, ये आपने अच्छा नहीं किया। अरे ऐसा क्या कर बैठा मैं ख्वाजा? ओए कब्र में पैर लटक रहे हैं, और कुछ तो ख्याल करें नवाब साहब। हाँ नवाब साहब, आप कबर में पैर लटका लेते हैं, डर नहीं लगता आपको? नहीं, वो तो हमारा पसंदीदा मशगला है। कौन सा गल्ला? और सजीला तुम चुप रहो। ओए नवाब के बच्चे, और चलो यहाँ से खिसको। सोच लो ख्वाजा मियाँ, हमसे रिश्तेदारी में तुम्हें बहुत फायदा पहुँचेगा। हमारा कैसा फायदा? हमारे बहुत सारे बागात हैं, उनमें से 3-4 हम आप लोगों को दे सकते हैं। तो हमने कौन से उसमें झूले डालने? करोड़ों की जायदाद है वो। क्या? और वैसे भी हमारे यहाँ पे रिवाज है कि शादी वाले दिन हम सास को पूरे 10 तोले जड़ाऊ कंगन देते हैं। हाय रब्बा! ओए नवाब साहब, तुम्हें लगता है हम लालची लोग हैं, हम तुम्हारी बातों में आ जाएंगे? नवाब साहब, आपकी हमें एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए, क्यों सजीला? आप जरा साइड पे तो आना, बात सुनो, मैं आपको बताती हूँ बात। हाँ, और हमारी पेशकश पे गौर व फिक्र जरूर कीजिएगा। ख्वाजा साहब इधर आइए, मेरी बात तो सुने ना। ओ सजीला, तू मुझे यहाँ क्यों ले आई है? मुझे कोई भूख नहीं लगी हुई। ख्वाजा साहब, मैं सोच रही थी कि नवाब साहब का रिश्ता इतना बुरा भी नहीं है। ओए सजीला, ओए तूने सोने के कंगन के लिए अपना ईमान बेच दिया? ख्वाजा साहब सोचे तो सही, हमारी कोमल वहाँ बहुत खुश रहेगी, आगे पीछे सैकड़ों नौकर उसके घूमेंगे। और सजीला, उसकी उम्र है। ख्वाजा साहब, थोड़ा सा उम्र का डिफरेंस तो चलता है ना। और वो जो आपको करोड़ों रुपए के बागात देगा, आप उनको बेचकर 5 स्टार होटल ले लेना। 5 स्टार होटल मेरा? फिर आप ख्वाजा अकमल से सेठ ख्वाजा अकमल हो जाएंगे। सच? हाँ ख्वाजा साहब। पर कोमल नहीं मानेगी शादी के लिए। उसको मैं मना लूंगी। अभी चल के हम नवाब साहब को हाँ तो कह देना। चलो चलो। नवाब साहब, हमें आपका रिश्ता कबूल है। अरे मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। जीते रहो बेटा। बेटा? हाँ, बस खैर से अब होने वाली सास सुना मैं। अजी बिल्कुल बिल्कुल अम्मी हुजूर, सही फरमाया आपने। छोटू, मुझे तो वाकई लग रहा है कि कहीं अब्बा जी गुस्से में आके सचमुच ही नवाब साहब का खून ही ना कर दें। अरे यार छोड़े बाजी, अब्बा जी तो एक मक्खी तक नहीं मार सकते। वैसे इस बुड्ढे की भी बड़ी हिम्मत है, इस उम्र में भी जवान खूबसूरत हसीन मासूम लड़की का रिश्ता मांगते हुए उसे जरा शर्म भी नहीं आई। ये किस लड़की की बातें कर रही हैं आप बाजी? अरे गोचू, अपनी बात कर रही हूँ और किसकी बात कर रही हूँ? कोमल पुत्र, मुबारक हो, मुबारक हो। क्या हुआ माँ? तुम्हारा मैंने रिश्ता पक्का कर दिया। अब किसका रिश्ता आया है? नवाब साहब का। और किसका? वो दादाजी, उनसे शादी होगी कोमल बाजी की। माँ, आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कोमल पुत्र, नवाब साहब बड़े पैसों वाले हैं, तू राज करेगी राज। मैंने कोई राजवाज नहीं करना। उस बुड्ढे की उम्र देखी आपने? कोमल पुत्र, उम्रों से कुछ नहीं होता, उम्रों का फर्क जो है ना कवर हो जाता है। अब मुझे देखो, मैं ख्वाजा साहब से पूरी 10 ईयर छोटी हूँ। वैसे ऐसा लगता तो नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, जाके अपने अब्बे से पूछ लो। पर माँ, नवाब साहब तो बहुत ही ज्यादा उम्र के हैं। और पुत्र, कुछ नहीं होता, बस बाल थोड़े से काले कर देना, मूछे दाढ़ी जो है ना वो फैशन में है। माँ, बस कोमल पुत्र, साडा ये आखिरी फैसला है। इनको हो गया। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। ये लो बेटा, जरा मिठाई को जरा चख लो।
और रख तुसी भी चख लो अरे भैया आप भी तो मुस्कुराइए, आप नवाब मुगीसुद्दीन रहमानी की सौदा बनने जा रही हैं। मैं तो कहीं नहीं जा रही। अब्बा जी माँ देखिए कौन है, ये कौन नवाब बाजी के रिश्ते के लिए। जी नहीं, हम रिश्ते के लिए नहीं आए बल्कि माजरत के लिए आए हैं कि हम अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से नहीं करवा सकते। तो आप कौन है? हम लखनऊ के मशहूर नवाब मुगीसुद्दीन रहमानी हैं। हाँ हाँ, हम आए थे सुबह यहाँ रिश्ते के लिए, मगर किसी भले आदमी ने बताया कि आपकी बेटी पर चुड़ैल का साया। मुझ पर चुड़ैल? हाँ हाँ, इसीलिए तो हम यहाँ से भाग गए थे। आप अगर नवाब मुगीसुद्दीन है तो ऐ कौन है? आप इनके जुड़ा भाई तो नहीं है? अरे हम ही तो नवाब मुगीसुद्दीन हैं। हम हैं नवाब मुगीसुद्दीन। झूठ, तुम मलका शराबत हो, ये मुझे फ्रॉड लगता है, फ्रॉड। हम और फ्रॉड, हम करोड़ों की जायदाद के मालिक हैं। लखनऊ का बच्चा बच्चा हमें जानता। हाँ हाँ, तो मैंने भी ये दाढ़ी मूछे जो है ना, ये मैंने धूप में नहीं सफेद की हुई। आप तो हाँ, ये सिंह पकड़ना। रस से भरे रस, रस से भरे हैं, रस से तरे रस, रस से तरे हैं, रस में भरे रसगुल्ले।